जय श्री सच्चिदानंद। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का विषय आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि आज का विषय है लोभ व मोह ही सभी दुखों का कारण है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप लोग भी कुछ चीज़ों को त्यागना शुरू कर देंगे, जैसे कि लोभ, लालच, दुख का कारण क्या है। तृष्णा है सुख में बाधक। आज का एक कहानी आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहती हूं, जो कि शुरुआत करते हैं। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचे। वहाँ लक्ष्मी जी उनके चरण सेवा कर रही थी। नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आप दोनों बड़े ही ठाठ बाट से रह रहे हैं और आपको तो मृत्यु लोक की परवाह ही नहीं है। मृत्यु लोक में तो त्राहिमाम करके लोग मर रहे हैं, सब दुखी हैं। भगवान कहते हैं कि हे नारद, जो भी मेरा भक्त है, जो मेरे पास आना चाहता है, उसे आप ले आओ, उसके लिए मेरे द्वार खुले हैं। नारद जी पूछते हैं कि भगवान, क्या आप सत्य कह रही हैं? भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। तो लक्ष्मी जी पूछती हैं कि हे प्रभु, यदि अपने भक्तों को बैकुंठ लोक में बुला लोगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? भगवान कहते हैं कि चाहे मुझे दूसरा बैकुंठ लोक बनाना पड़े, पर अपने भक्तों को अवश्य ले यहाँ पर बुलाऊंगा। नारद जी मृत्यु लोक में आकर ऐलान करते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे मृत्यु लोक का अर्थ है धरती, पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं। और नारद जी मृत्यु लोक में आकर ऐलान करते हैं कि हे भाई, कि भाइयों, भगवान विष्णु का संदेश है कि जो बैकुंठ जाना चाहता है उसके लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। यह सुनकर मृत्यु लोक के सभी लोग, कोई तो नारद जी को अपशब्द बोल रहा है तो कोई ताना मार रहा है। एक बूढ़ा व्यक्ति गंगा जी के किनारे अभद्र शब्द का प्रयोग करते हुए जा रहा था। हाथ में लाठी पकड़ी है और एक छोटा सा लोटा पकड़ा है। अपने बच्चों को अपशब्द बोलते हुए जा रहा था। कहने लगा, दोस्तों, जीवन भर मैंने तुमको खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, लिखाया, बड़ी बड़ी घरों की बहू को लाया तुम्हारे लिए। अब तुम कहते हो कि बूढ़े को निकाल दो यहाँ से। बूढ़े की वृद्ध अवस्था से घृणा है। मेरे को अब निकालना चाहते हो इस घर से? पहले तो मैं महल में था, महल से मुझे अतिथि आवास और अब नौकरों के आवास में कर दिया। मेरी बहू कहती है कि जब हम कार में बैठते हैं तो यह बूढ़ा खांसता रहता है, यह बुजुर्ग खांसता रहता है, इसीलिए इस बूढ़े को यहाँ से निकाल दो। तो बूढ़ा रोता रोता अपशब्द कहता हुआ गंगा जी के किनारे से जा रहा था। तो रास्ते में नारद जी उसको मिल जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे बाबा, आपकी ऐसी अवस्था क्यों है? आप दुखी क्यों हैं? क्या बात है? आप तो अच्छे घर के लगते हैं, बेटी पढ़े लिखे हैं, आपको क्या कमी है? वह बूढ़ा नारद जी से अपनी सारी व्यथा सुना देता है। वह कहता है कि हे नारद जी, सब कुछ मैंने इन बच्चों के लिए किया और अब वृद्ध अवस्था में मुझे ये घर से निकालना चाहते हैं। नारद जी कहते हैं कि देखो, मैं आपको दुखी देखना नहीं चाहता हूँ, मैं आपके सुखी देखना चाहता हूँ। चलो भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम, वहाँ पर सुखी ही सुख है, सुख से जीवन का वहाँ पर निर्वाह करना, वहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होगी। वहाँ वही बूढ़ा व्यक्ति नारद जी को मारने के लिए लाठी उठा लेता है और कहता है कि अरे, अभी तो मैंने नाती पोते का मुख भी नहीं देखा, जिन्होंने मुझे गाली दी वह तो मेरे ही बच्चे हैं। ये कहकर नारद जी को अपशब्द बोलने लगा। वास्तव में मानव की भी यही दशा है। यह संसार बड़ा ही विचित्र है। दुखी सभी हैं, पर जाने को कोई तैयार नहीं। क्या विडंबना है! कैसे कैसे मानवों की रचना परमात्मा ने की है। नारद जी ने सुखी होने का मार्ग भी बताया, पर वे चलना नहीं चाहते थे। तभी संतों ने कहा कि मक्खी बैठी शहद पे, पंख रही लिपटाए, उड़ने की आशा करे, लालच बुरी बलाए। अर्थात कहने का भाव यह है कि यह मानव शरीर बड़ा ही अनमोल है, पर इसकी कीमत को ना समझने के कारण ही आज का मानव दुखी है। इस दुख से छुटकारा पाने के लिए संतों ने परमात्मा के अविनाशी नाम सुमिरन करना बताया। उस नाम को जानने के लिए समय के महापुरुष की शरण में जाना होगा और उनसे याचना कर आत्मोपदेश की दीक्षा प्राप्त कर जब मानव ध्यान व भजन सुमिरन करेगा, तभी जाकर मानव जीवन सफल व सार्थक होगा। तो आप लोगों को ये विषय कैसा लगा? लोभ व मोह से ही सभी दुखों का कारण होता है। तो इस विषय को
विचार कीजिए। और ये वीडियो देखकर कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और ये सत्संग आप सभी तक शेयर कर सकें और शेयर ज़रूर कीजिए। और इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री सच्चिदानंद।